उससे शादी करने के पहले राम भी तो अपनी सारी बातों की सलाह अपनी माँ से ही लेते होंगे, है कि नहीं? नंदिनी जी के पति के जाने के बाद वो अपने बड़े बेटे से ही तो सारी बातें करती होंगी ना। पर अब जब से तेरे से शादी हुई है, अपनी सारी बात वो तुझसे करते हैं, तुझसे पूछते हैं। अब ऐसे में तो किसी भी माँ को बुरा लगेगा ना बच्चे का मेरा बेटा शादी के बाद बदल गया है। इसीलिए राम को चाहिए कि अपनी पत्नी और माँ के बीच में बैलेंस बना के रखे। इससे क्या होगा, माँ को भी अच्छा लगेगा और पत्नी को भी बुरा नहीं लगेगा। वाह, मतलब मिस्टर कपूर की मीरा माँ को उनमें गलती दिखाई दे रही है, कैसे? सुन, उनको बिल्कुल ये नहीं बताना कि ये सब बातें मैंने कही है, ठीक है? नहीं तो मैं भी चिढ़ जाती हूँ। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी, आपका नाम नहीं लूंगी, ओके? Retake. Good. तो जहाँ तक प्रिया की बात है तो सच पूछिए तो मुझे एज मीरा मेरे लिए प्रिया बहुत सेंसिबल इंसान है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ भले शार्प टंग्ड है वो, लेकिन वो बहुत संभाल के भी चलती है, तो ऐसा कुछ वो गड़बड़ करेगी नहीं। और अभी फ़िलहाल मुझे मैं तो नंदिनी या मैं घर में किसी के भी जो उनके ऊपरी कैरेक्टर है, ऊपरी चरित्र है, उसके पीछे की बात तो मैं जानती ही नहीं ना। एज मीरा मुझे नहीं पता। तो जब प्रिया इस सब बातों से थोड़ी सी भी हल्की फुल्की भी हिलती, हालांकि उसने आज तक मुझसे शेयर नहीं किया, अब जाके उसने थोड़ा सा शेयर किया, क्योंकि अब थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी शुरू हो गई होगी और लोगों को, क्योंकि राम और प्रिया में जो बॉन्ड है वो दिख रहा है, परिवार को भी दिख रहा है, ऑडियंस के साथ साथ, जो मुझे भी दिख रहा है, जो मुझे पहले बहुत नहीं दिखता था लेकिन अब दिख रहा है। तो अब जब वो मुझसे शेयर करती है तो मैं हाँ वही समझाती हूँ कि ये काम प्रिया से ज़्यादा राम का है, ये राम को बैलेंस करना है। और किसी आम परिवार में भी आप देख लीजिए, पतियों को ही बैलेंस, जो पति नहीं बैलेंस कर पाते हैं वो थोड़े से मुश्किल में रहते हैं, तो ये बैलेंस तो करना पड़ेगा ना भाई। आपके घर में वो लड़की आई है, आप उस लड़की के घर में नहीं गए। मैं एक माँ की तरह बोल रही हूँ लेकिन यही सच्चाई है। लास्टली एक बड़ा मेजर ड्रामा जो होने वाला है और आपके घर से जुड़ा है, जब मीरा भी अनजान है उनके पति के जरिए ये जो पूरा कांड हुआ है, एक्सीडेंट, हाँ। काफी कुछ जो है व्यूअर्स को देखने के लिए एक हाई वोल्टेज ड्रामा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी हल्की फुल्की छोटी मोटी झलक शुरू से ही दिखाई जा रही है। तो एवरीवन नोज़ कि भाई ये जो महेंद्र सूद है, देयर इज़ अ लॉट बीनीथ, जितना ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा नीचे है, और वो अकेला तो इन्वॉल्व है नहीं, बहुत सारे ऐसे मेनेसिंग लोग इन्वॉल्व हैं। तो हाँ, मैं एक्चुअली मुझे बहुत, मैं खुद भी मुझे घबराहट सी भी हो रही है कि ये इसको किस तरह से अनफोल्ड करेंगे, और इसमें मीरा कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ सकती है। कहने को तो उसको कुछ पता नहीं, कहने को तो ज़िंदगी भर उसने स्ट्रगल ही किया है, उसके बच्चों ने ऑफ कोर्स सपोर्ट किया, चारों बेटियां और माँ स्ट्रगल ही की, लेकिन उसे पता नहीं, उसे पता नहीं उसका बड़ा दामाद कैसा है, उसे पता नहीं उसका पति किस हद तक गिर सकता है, ये मीरा को नहीं पता है। तो हाँ, मैं खुद भी थोड़ी सी दहशत में हूँ कि कैसे अनफोल्ड होगा और क्या रिएक्शंस होगा, और जब मुझे एक्चुअली में पता चलेगा इन्वॉल्वमेंट, तो मैं ये सोच के मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सिहर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत आम बात नहीं है कि एक परिवार में जो पिता होता है वो ये कर रहा है। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग मोमेंट होगा वो उस चीज़ को निभा पाना। तो आई एम जस्ट होपिंग कि बड़े ऑर्गेनिकली मैं ये कर पाऊँ।